हेलो फ्रेंड्स। तो लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 40 और आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो चैप्टर चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 4। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग जो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को निकालना सीख लिए थे। अब आज हम लोग जो कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज की, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे बेस्ट भी जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो उस प्रॉपर्टीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। आइए प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज, ये हमारी हेडिंग है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि आइगन वैल्यूज ऑफ लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिसेस आर जस्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। तो देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको मालूम है, ठीक है। डायगोनल मैं लिख लेता हूं, ये हो गया 1 2 3। इसके नीचे के जो एलिमेंट होंगे ये 0 0 0 हो गए। ऊपर वाला जो है कुछ भी लिख दिया मैंने, मान लिया यहाँ पे 1 4 5 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे देखिए डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है, ठीक है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। एक मैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बना लेता हूं, ठीक है। एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट में लिख देता हूं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। और इसके ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ 0 0 और ये 0 हो गया, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं 4 5 6 एनीथिंग, ठीक है। तो ये देखिए आपकी बार जो डायगोनल के जो है ऊपर के एलिमेंट सभी क्या हो गए, 0 हो गए, इसलिए डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट 0 थे। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रखना है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना इनको 0 0 0 0 0, ये हमारे कैटसी मैट्रिक्स हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। तो कभी भी इस तरीके की मैट्रिसेस अगर आपको एग्जाम में दिखाई दे और इसके आइगन वैल्यूज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे आपने पहचान लिया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है, इन सारे केसेस में इसके जो आइगन वैल्यूज होती है वो कौन जाते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स जो है ना वही इसके आइगन वैल्यूज जाती है। तो तीनों मैट्रिसेस के अगर आइगन वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें, इन तीनों ही मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज की अगर हम लोग बात करें, आइगन वैल्यूज हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इन सभी का जो है आइगन वैल्यूज हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो इस तरीके की मैट्रिसेस कभी एग्जाम में दी हो तो आपको आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आपके जो क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। दूसरा है सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रेस, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, मान लिया कोई मैट्रिक्स में आप यहां ले लेता हूं, सपोज ए इज अ मैट्रिक्स 1 2 5 6, ठीक है। 1 2 5 6, मैंने कहा कि इसकी जो भी आइगन वैल्यूज आएंगी उसका सम बताइए। देखिए आइगन वैल्यूज अगर अलग अलग निकालना हो तब तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपको निकालना पड़ेगा, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर हमको सेपरेटली आइगन वैल्यूज नहीं चाहिए बल्कि आइगन वैल्यूज का सम चाहिए तो वो निकाला जा सकता है विदाउट एनी कैलकुलेशन। इसके लिए फॉर्मूला ये बन जाएगा कि सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, कितनी आइगन वैल्यूज होंगी, 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो 2 ही आइगन वैल्यूज होंगी। सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल दीजिए तो इसकी जो दो आइगन वैल्यूज उनका सम आ जाएगा, ठीक है। ट्रेस आपको मालूम ही है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनके सम को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेस बोलते हैं। 1 + 6 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसके अगर आइगन वैल्यूज λ1 और λ2 हैं तो λ1 + λ2 मतलब इन दोनों का सम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटरमिनेंट, ठीक है। फिर से देखिए अगर हमें आइगन वैल्यू सेपरेटली अगर निकालने हो तब तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, लेकिन कोई आपसे पूछेगा आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट कितना आएगा तो बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले भी हम इसके प्रोडक्ट को बता सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। इसकी जो भी मान लिया कि इसके आइगन वैल्यूज λ1 और λ2 है तो λ1 into λ2 का प्रोडक्ट निकालना है, कितना आ जाएगा, 6 - 10 आ जाएगा। 6 - 10 इज इक्वल टू -4, मतलब इसके डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी जो कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 है कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज विल बी सेम। अगर इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पूछा जाए और ए ट्रांसपोज अगर हम लिख दें, मतलब 1 2 इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, इन दोनों ही मैट्रिसेस के जो है आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4 था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या कहा गया है, प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमसे बताया गया है कि इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स आर λ1 λ2 λn देन द आइगन वैल्यूज ऑफ के ए विल बी k λ1 k λ2 k λn। इसका मतलब क्या है, सपोज आपकी ए कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज ए इज इक्वल टू ए आई जे
और कितने की मैट्रिक्स, n बाई n की मैट्रिक्स है, तो निश्चित रूप से ए के कितने आइगन वैल्यूज होंगे, n आइगन वैल्यूज होंगे। सपोज मैं इसको डिनोट कर देता हूँ लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 डॉट डॉट लैम्डा n से डिनोट कर देते हैं। अब आपसे कोई पूछे कि अगर 2a जो मैट्रिक्स बनाए हम, मतलब 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2a मैट्रिक्स का अगर आपको आइगन वैल्यूज बताना हो तो आप बताएंगे 2 लैम्डा 1, 2 लैम्डा 2, 2 लैम्डा n। कोई आपसे पूछे कि आपसे जो है कोई पूछे कि 7a जो मैट्रिक्स बनाएंगे उसके आइगन वैल्यूज बताइए, आप बताएंगे 7 लैम्डा 1, 7 लैम्डा 2, 7 लैम्डा n। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 6 में कहा जा रहा है कि if the eigen values of a are lambda 1, lambda 2, lambda n, then the eigen values of a minus ki will be lambda 1 minus k, lambda 2 minus k dot dot lambda n minus k। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही आसान बात है, कोई बहुत विशेष बात नहीं इसमें। कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर n क्रॉस n की कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सपोज इसके आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा n है, तो एक नई मैट्रिक्स बनाई जाए a माइनस के आई, जहां पर k क्या स्केलर है और i तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अगर कोई आपसे इसकी आइगन वैल्यूज पूछे, देखिए i का मतलब क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0, इस तरह की मैट्रिक्स होती है। तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल में क्या क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, k सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो है देखिए अगर इसके आइगन वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा n है, तो a माइनस के आई का कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 माइनस के, लैम्डा 2 माइनस के और डॉट डॉट लैम्डा n माइनस के, इसके क्या हो जाएंगे, आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। इसको आप आसानी से वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूं, सपोज मैं ले लेता हूं 1 और यहां से ले लेते हैं एक मैं बना लेता हूं, सपोज a इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 4, ठीक है, और यहां से 4 और यहां से हमको करना है, यहां से एक लिया, दिस इज इक्वल टू 2 4 माइनस, ठीक है, लैम्डा स्क्वायर। एक मैं जो है एक सिंपल सी एक मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, मैट्रिक्स तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। चलिए मैं कुछ भी ले लेता हूँ, मैं थोड़ा इजी बनाने के लिए जो आसान मैट्रिक्स ले रहा था मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ। ठीक है, 1 3 2 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका जो है क्या निकालने जाएं, इसका हम लोग इसका अगर हम लोग जो निकालने जाए आइगन वैल्यूज निकालने जाएं तो कैसे निकाल पाएंगे इसके आइगन वैल्यूज को। हम लोग इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो क्या बनेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 5 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा, है ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट की बात करें तो 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर खत्म, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं आसान खोज रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 6 बना लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 4 और यहाँ पे सपोज 10 आ जाए तो 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 10, है ना, या माइनस 4 प्लस 10 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4 और या 10 4 प्लस 2 आ जाए, 4 प्लस 2, यहाँ पे 1 बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिया। ओके, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ये थोड़ा सा इसका जो है फैक्टराइजेशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो देखिए अगर लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए की बात करें तो 5 लैम्डा हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 कर देते हैं तो 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारा जो बन गया, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, लैम्डा -2 लैम्डा -3 लैम्डा -2 लैम्डा -3 इज इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी जो आइगन वैल्यूज आ गई, इस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज आ गई वो कितनी आ गई, 2 और 3 आ गया। इसकी जो आइगन वैल्यूज कितनी आ गई, 2 और 3 आ गई। अब देखिए अगर हम लोग इस थ्योरम की बात करें, जैसे a माइनस की आई, तो मान लीजिए हम k की वैल्यू 2 ले लेते हैं, मुझे a माइनस 2i मैट्रिक्स का क्या निकालना, आइगन वैल्यूज। k तो आपका स्केलर है, तो a माइनस 2i का मुझे आइगन वैल्यूज निकालना है, तो थ्योरम के हिसाब से कितना आना चाहिए, लैम्डा 1 माइनस 2 लैम्डा 2 माइनस 2 इतना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग निकालते हैं इसको। सबसे पहले a माइनस 2i मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो a माइनस 2i मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, बना लेते हैं सबसे पहले a माइनस 2i मैट्रिक्स। तो a माइनस 2i मैट्रिक्स अगर बनाए तो कितना बनेगा, यहां से डायगोनल में से क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया, 1 हो गया -2, और यहां से जो है 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस 2 मतलब +2 लैम्डा और माइनस, ठीक है,
प्लस यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करेंगे तो -2 और यहाँ से कितना आ जाएगा +2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको फैक्टराइज करते हैं तो लैम्डा लैम्डा +2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू -2। इसके जो देखिए जो आइगन वैल्यूज आ गए 0 और -2 आ गए। अब वेरीफाई करते हैं तो पहले वाले का अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है तो दूसरे वाले का कितना आना चाहिए लैम्डा 1 -2। इसमें से 2 माइनस करिए, 2 - 2 कितना आ गया 0 आ गया। इसमें से 2 माइनस करिए 3 - 2 कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक किया है। इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एक बार फिर से बना लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए की बात करें 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा। मतलब कितना आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की बात करें तो -2 + 2 कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा कॉमन कर लेंगे तो लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। इसके जो आइगन वैल्यूज आ जाएंगे 0 और 1 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें से 2 माइनस करिए तो 2 - 2 कितना होगा 0, 3 - 2 कितना होगा 1 आएगा। तो ये वेरीफाई हो गई ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ये पता लग गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n है तो a माइनस की आई मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा 2 माइनस के और लैम्डा n माइनस के हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 7th नंबर की प्रॉपर्टी को आइए देखते हैं। 7th नंबर प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है। 7th नंबर प्रॉपर्टी है कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a देन लैम्डा टू द पावर k विल बी द आइगन वैल्यूज ऑफ a टू द पावर k वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इस बात को ध्यान रखना है। मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स A है, सपोज इसके आइगन वैल्यूज हैं 2 3 5 सपोज, ठीक है, और कोई अगर आपसे पूछे कि ए स्क्वायर जो मैट्रिक्स बनेगी उसके आइगन वैल्यूज बताइए, तो कुछ नहीं करना है, इसका भी स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 4 9 और 25। तो अगर ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज 2 3 5 है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज 4 9 और 25 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको ए क्यूब के आइगन वैल्यूज निकालना हो तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। ए क्यूब मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है 8, 27 और 125 हो जाएंगे। तो जब आइगन वैल्यूज अगर कोई मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यूज अगर ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए के पावर के मैट्रिक्स का जो भी पावर मैट्रिक्स का करेंगे तो आइगन वैल्यूज का उतना ही पावर आपको करना पड़ेगा। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 8 की अगर हम लोग बात करें, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर, इंपॉर्टेंट चीज है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देन 1 by लैम्डा इज द आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। देखिए सबसे पहली बात सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको मालूम होना चाहिए। नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स का जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई मैट्रिक्स जो है जब नॉन सिंगुलर होती है तो उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो कहा जा रहा है कि अगर ए के जो है अगर आइगन वैल्यू सपोज 2 3 4 है, पहले लैम्डा के टर्म में बोल देते हैं, सपोज ए के आइगन वैल्यूज हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट लैम्डा n, तो जो ए इनवर्स मैट्रिक्स होगी उसके जो आइगन वैल्यूज होंगे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, मतलब 1 by लैम्डा 1 1 by लैम्डा 2 और डॉट 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 1 by लैम्डा n। ये प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी 8 थी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 9 देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी नॉन सिंगुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एडजॉइंट की डेफिनेशन पढ़ लीजिए। क्या है डेफिनेशन एडजॉइंट की, मालूम होनी चाहिए आपको कि ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हमारा कितना हो जाएगा ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए अगर ए के आइगन वैल्यूज हमारे क्या है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n, तो ए इनवर्स के जो आइगन वैल्यूज क्या हो जाते हैं 1 by लैम्डा 1 1 by लैम्डा 2, यहाँ पे रख देता हूं मैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 by लैम्डा 1 इंटू कितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर 1 by लैम्डा 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट 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 1 by लैम्डा n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा है इसके जो आइगन वैल्यूज हो जाएंगे वो कितना आ जाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 1, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा 2 एंड सो ऑन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा n। तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी इसी फार्मूले से आ जाती है। ये प्रॉपर्टी नंबर थी हमारी 9। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या कहा गया है,
तो इसमें ये कहा गया आपको प्रॉपर्टी नंबर 10 में कि ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आपने ये पढ़ा। तो अगर इसको ये जीरो नहीं है, इसका मतलब कि इसमें कोई भी आइगन वैल्यूज आपका जो होगा वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर जीरो आया तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट को जीरो होना नहीं क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। इसका मतलब इसके सारे जो भी आइगन वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, क्योंकि अगर एक भी जीरो आ गया प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। प्रोडक्ट जीरो होना नहीं चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स हमारी नॉन सिंगुलर है। ठीक, इसी के लिए देखिए, इसी का कन्वर्स क्या है, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज जीरो। अगर मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। तो अगर इसको जीरो हो, अगर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 डॉट लैम्डा n अगर ये जीरो हुआ, इसका मतलब इसमें से कम तो एक जरूर ऐसा है जो कि क्या है, जीरो है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आना चाहिए। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11 थी। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 12 में कहा गया कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच रो ऑफ ए मैट्रिक्स इज के, देन के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मैं ले लेता हूं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया A इज इक्वल टू सपोज 1 2 और यहाँ ले लिया 2 1। ठीक है, देखिए इसके इस रो के एलिमेंट्स जो है 1 2, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, और 2 प्लस 1 इसका भी सम करेंगे कितना आएगा, 3 आया। तो इस मैट्रिक्स के हर रो में जो है एलिमेंट का सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इससे कंक्लूजन हम लोग ये निकालेंगे, दिस इंप्लाइज दैट 3 इज 1 आइगन वैल्यू, 3 इज 1 आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। इस मैट्रिक्स का जो एक आइगन वैल्यूज कौन होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसको अगर वेरीफाई करना चाहते हैं, एक्चुअली निकालना चाहते हो तो निकाल के भी आप देख लीजिए। चलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए कितना हो जाएगा 2 और इंटू लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन कर लिया, लैम्डा माइनस 3 प्लस 1 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 और लैम्डा इज इक्वल टू -1। तो आप देखिए यहाँ पे इसकी एक आइगन वैल्यू 3 आ गई, और हम यही डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे थे हम लोग कि अगर इसके सभी रो, जो भी रो है, जैसे फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट का सम कितना है 3, सेकंड रो है उसके एलिमेंट्स का सम कितना है 3, तो 3 इसका एक आइगन वैल्यू होगा। और यही चीज कॉलम पे भी लागू होती है, अगर हर कॉलम के एलिमेंट का सम जो है सेम आता है, के आता है, तो के उसका क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 12 और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 13, कहा जा रहा है नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज ऑफ n क्रॉस n मैट्रिक्स इज ऑलवेज n। मतलब अगर कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज वो n क्रॉस n की है, तो निश्चित रूप से उसकी कितनी आइगन वैल्यूज होंगे, n आइगन वैल्यूज होंगी। इसमें काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए a के आइगन वैल्यूज आ गया 1 2 2, तो यहाँ पे 2 को हम लोग 2 बार जो काउंट करेंगे, मतलब इसके टोटल आइगन वैल्यूज कितनी आ गई, 3 आ गई। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी मतलब कोई चीज रिपीट करती है, जितनी बार रिपीट करती है उतनी बार काउंट करना है। इसकी इससे कितनी आइगन वैल्यूज आ गए, 3। तो अगर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 आइगन वैल्यूज आएगी, अगर n ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो n आइगन वैल्यूज इसकी आएंगी। अब देखिए हम जो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स A is equal to 3 0 0 8 4 0 6 2 5 is equal to what? ऑप्शंस हैं 20 30 40 50। तो देखिए अगर इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारी मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट कैसे है, 0 है, इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मैंने फर्स्ट ही प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर हमारे मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो उसके जो आइगन वैल्यूज होते हैं जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसके आइगन वैल्यूज की, अगर हम लोग बात करें इसके जो आइगन वैल्यूज हमको मिलेंगी, क्या क्या आइगन वैल्यूज हमको मिलेगा, इसका मिलेगा 3 4 5। इसके आइगन वैल्यूज क्या मिलेंगे, 3 4 5। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ आइगन वैल्यूज, मतलब इन आइगन वैल्यूज का भी स्क्वायर कर लीजिए। चलिए इनका स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इन्हीं का सम पूछा जा रहा है। तो 9 + 16 + 25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि let a is equal to 1 - 3 3 3 - 5 3 6 - 6 4, then the sum and product of characteristic root मतलब आइगन वैल्यूज
then the sum and product of characteristic roots are what 0 15 0 16 116 120। देखिए हमें इसमें हम लोग दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज हमारा क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है, मतलब डायगोनल एलिमेंट के सम के बराबर होता है। तो डायगोनल एलिमेंट का सम करें अगर 4 + 1 5 5 - 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0 वाले दो ही ऑप्शन है, इन्हीं दोनों में से एक करेक्ट होगा। अब अगर बात की जाए कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। इसका मतलब हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। फर्स्ट रो के लिए एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 इंटू कितना आ जाएगा -20 + 18 कितना, -20 + 18 का मतलब -2, ठीक है, +3 इंटू कितना हो जाएगा 12 - 18 12 - 18 का मतलब -6 हो जाएगा, +3 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से -18 + 30 मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -2 और -18 -20 और +36 कितना आ जाएगा 16। तो सम 0 आएगा, आइगन वैल्यूज का सम 0 आएगा, प्रोडक्ट 16 आएगा। तो 0 16 के साथ हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट जो हमने शुरुआती दौर में आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी, उन्हीं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द टू आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स आर 2 and 8। इस मैट्रिक्स के दो आइगन वैल्यूज 2 और 8 हैं। देन द थर्ड आइगन वैल्यू इज व्हाट, ऑप्शन है 1 2 3 4। देखिए अगर इसका आइगन वैल्यूज मैं सपोज कर लेता हूं λ1 λ2 λ3, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो सपोज इसका आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λ3 है, जिसमें से दो वैल्यूज दी हुई है 2 और 8। सपोज मैं कह देता हूं कि λ1 2 है और λ2 कितना 8 है, मुझे λ3 निकालना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि जो आइगन वैल्यूज का सम होता है वो किसके बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। ट्रेस ऑफ ए का मतलब क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम। डायगोनल एलिमेंट का अगर सम करेंगे आप तो 6 + 3 9 + 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और λ1 की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 + 8 + λ3, तो λ3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 - 8 + 2 10। मतलब थर्ड जो आइगन वैल्यू होगी आपकी वो कितनी आएगी 2 आएगी। इसका मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कहा गया है कि लेट a इज इक्वल टू a -1 4 0 b 7 0 0 3 विथ रियल एंट्रीज इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज आर 10 and 30। आइगन वैल्यूज का जो सम है वो कितना है, सम इज इक्वल टू 10। आइगन वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट कितना है 30 है, आपसे पूछा जा रहा है कि a² + b² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए सम क्या होता है, अगर हम आइगन वैल्यूज का सम की बात करें तो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, ठीक है ना, मतलब ट्रेस ऑफ ए के बराबर होता है। इसका मतलब a + b + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब यहां से पहला इक्वेशन मिलेगा a + b = 7, ये हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। और अगर हमारा जो है देखिए ये मैट्रिक्स कैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका प्रोडक्ट कितना होगा 3ab। इसका डिटरमिनेंट या डायरेक्ट एक्सपेंड कर देंगे तो कितना आएगा 3ab ही आएगा। तो 3ab इज इक्वल टू कितना आएगा 30, तो यहाँ से ab इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आ गया। ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है a² + b²। तो देखिए a² + b² को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab, और a + b का होल स्क्वायर हमारा कितना है 49 हो जाएगा, और -2ab की बात करें 20 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 29। तो कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसकी हम लोग बात करें तो ये क्वेश्चन हमारा है कि लेट ए बी 3x3 मैट्रिक्स विथ ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 3। इसका जो ट्रेस दिया गया है ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ठीक है। इफ 1 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, 1 इसका एक आइगन वैल्यू है, सपोज λ1 इज इक्वल टू 1, कितने आइगन वैल्यूज होंगे 3 होंगी, जिसमें से एक दिया हुआ है, ठीक है। an eigenvalue of a, then the eigenvalues of the matrix a² - 2i are what, ठीक है। ये सारे ऑप्शन दिए गए। अब ये क्वेश्चन IIT JEM 2016 में पूछा गया है, ठीक है।
तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इन दोनों की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग बात करें ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, जो आइगन वैल्यूज होती है उनका सम होता है। तो आइगन वैल्यूज का मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3। सपोज हम कर लेते हैं इसके 3 आइगन वैल्यूज कौन कौन है, λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 3। जैसे से λ1 कितना 1 है तो λ2 प्लस λ3 इज इक्वल टू 3 और 3 माइनस λ1 कितना 1 है, तो यहां से λ2 प्लस λ3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होता है, जो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब λ1 λ2 λ3 इज इक्वल टू 2। जैसे से λ1 कितना 1 है, इसका मतलब λ2 इंटू λ3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंस λ1 इज इक्वल टू 1, ये हमको मिल गया। ठीक है, अब हम देखिए इसको साल दो इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ से λ2 की वैल्यू में निकाल लेता हूँ। यहाँ से λ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/λ3। ठीक है, 2/λ3 या λ3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बात एक ही है, λ3 इज इक्वल टू 2/λ2। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं λ3 की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी λ2 प्लस λ3 की वैल्यू हो जाएगी 2/λ2 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा λ2 का स्क्वायर माइनस 2λ2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वांटिटी फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो λ2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से ये मिल जाएगा 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 कितना हो जाएगा -4, -4 का मतलब कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा अपॉन 2 काट देंगे तो 1 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये λ2 की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम लोग बात करेंगे इफ λ2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, एक बार 1 प्लस आयोटा ले लेते हैं, उसमें λ3 को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इफ λ2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा तो λ3 कितना मिलेगा 2 माइनस λ2, 2 माइनस λ2 कितना है 1 प्लस आई है तो -1 माइनस आई हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो जब λ2 1 प्लस आयोटा है तो λ3 कितना होगा 1 माइनस आयोटा, और अगर λ2 हमारा 1 माइनस आयोटा है तो हमारा जो λ3 आएगा वो कितना आ जाएगा 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों आइगन वैल्यूज निकाल चुके हैं, λ1 λ2 λ3, ये तीन आइगन वैल्यूज थी। λ1 तो आपने कितना लिया था 1, और अगर λ2 हम कितना ले ले 1 प्लस आयोटा, तो λ3 कितना आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, या इसको 1 माइनस आयोटा लेंगे तो ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये आगे हमारी आइगन वैल्यूज, किसकी आगे आइगन वैल्यूज हमारी ए की आइगन वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज थ्योरम से अगर हम लोग बात करें तो ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2i 2 आयोटा, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है मतलब -2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए अगर हम लोग बात करें ए स्क्वायर माइनस कौन सी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, इसका आइगन वैल्यूज निकालना एक थ्योरम हमने बताया था कि अगर आपको ए की आइगन वैल्यूज क्या है λ1 λ2 λ3 है, तो ए माइनस के आई मैट्रिक्स का जो है जो आइगन वैल्यूज होगा वो कितना होगा λ1 माइनस के λ2 माइनस के और λ3 माइनस के। तो यहाँ पे देखिए हमको ए माइनस 2i है ना, तो 2 यहाँ से क्या करेंगे, हर आइगन वैल्यूज में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 2 आयोटा -2 और -2 आयोटा -2, यही आंसर आएगा। तो अगर हम लोग बात करें 1 माइनस 2 का मतलब -1, और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो आयोटा -1, और यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो आयोटा +1। आइए ऑप्शंस में मैच करवाते हैं, -1 2 आयोटा -1, -1 2 आयोटा -1 और -2 आयोटा +1, इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा।